क्या आप ये जानते हैं कि आप गुदगुदी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि गुदगुदी का उपयोग या गुदगुदी का इस्तेमाल ट्रीटमेंट की तरह भी किया जाता है? और क्या आपको ये पता है कि प्राचीन समय में गुदगुदी को एक सज़ा की तरह इस्तेमाल किया जाता था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लॉसम। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है टिकलिंग, गुदगुदी। और इस वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उसके पहले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमें गुदगुदी होती क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी त्वचाओं के अंदर लाखों करोड़ों तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो फिर जब हमें कोई अपनी उंगलियों से, नरम उंगलियों से टच करता है तो फिर जो तंत्र वहाँ उस त्वचा के भीतर जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो मस्तिष्क के दो हिस्से में संदेश भेजते हैं। वैसे तो उन्हें एक हिस्से में, मस्तिष्क के एक हिस्से में संदेश भेजना चाहिए, लेकिन गलती से वो दो जगह संदेश भेज देते हैं। तो पहला सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को वो संकेत भेजते हैं। सोमैटो कॉर्टेक्स स्पर्श के तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। और दूसरा, मस्तिष्क के दूसरे हिस्से सिंगुलेट कॉर्टेक्स को भी संकेत सिग्नल भेज देते हैं, जो कि हमारी भावनाओं को, सुखद भावनाओं को यानी कि प्लीजेंट फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से जब हमें गुदगुदी किया जाता है या हल्का स्पर्श दिया जाता है हमारी त्वचा को, तो हमें एक सुखद अनुभूति होती है। तो यही कारण है। और ऐसा होता है तो फिर मस्तिष्क क्या करता है कि मस्तिष्क को जब ये संकेत मिल जाता है तो मस्तिष्क हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने वाले तंत्र के पास संकेत भेज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है और हम हंसने लगते हैं। तो गुदगुदी करने से यानी इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं अंदर, उसके बाद से हम हंसना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आप खुद को कभी गुदगुदी नहीं कर सकते? अगर ना हो तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, खुद को गुदगुदी कीजिए और देखिए क्या आपको ऐसा गुदगुदी महसूस होता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, खुद से खुद को गुदगुदी नहीं किया जा सकता है। और 16वीं शताब्दी में ऐसा भी होता था कि गुदगुदी से मारने की सज़ा, मतलब गुदगुदी करके जब सज़ा किसी को देना होता था तो उन्हें गुदगुदी से मारने की सज़ा दी जाती थी। रोम में ऐसा होता था कि गुदगुदी से मारने का नियम बनाया, गुदगुदी से सज़ा देने का नियम बनाया गया था। बहुत देर तक किसी व्यक्ति को गुदगुदी किया जाता था जिससे वो व्यक्ति मर जाता था। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि उम्र के साथ गुदगुदी का असर कम होने लगता है। बच्चों को गुदगुदी बहुत ज़्यादा महसूस होता है और 40 साल के बाद गुदगुदी का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। जैसे ही उम्र हमारी बढ़ती है तो हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके वजह से हमें गुदगुदी फिर महसूस नहीं होती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये आपको जोक भी लग सकता है, ये फैक्ट आपको लगेगा जोक है, लेकिन एक सर्वे में ऐसा पाया गया है कि गुदगुदी आपको स्लिम बना सकता है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो ऐसा कहा जाता है जब गुदगुदी आपको किया जाता है तो इससे हंसी आती है हमें, जिससे कैलोरी जलती है। और अध्ययन में ऐसा भी पाया गया है कि 10 से 15 मिनट हंसने से एक व्यक्ति के अंदर 10 से 40 कैलोरी ऊर्जा जल जाती है, 10 से 40 कैलोरी जलती है, जिससे कि इंसान स्लिम बन सकता है। और हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है, सभी का मानना ये होता है कि लड़कियों को गुदगुदी बहुत ज़्यादा पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे अध्ययन किए गए, उसमें ऐसा पाया गया है कि लड़कों को लड़कियों के कंपैरिजन में गुदगुदी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लड़कों को गुदगुदी पसंद होता है। एंड ये किसी को भी नहीं पता कि कुछ लोगों को गुदगुदी ज़्यादा क्यों महसूस होती है और दूसरों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी एक ऐसा अध्ययन और या सर्वे में ऐसा पाया गया है कि गुदगुदी जो है महसूस करना दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो गुदगुदी करने वाले पे और जिसके द्वारा जिसको गुदगुदी की जा रही है उनके रिश्ते पे, यानी गुदगुदी करने का एक संबंध रिश्ते से है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रेमी प्रेमिका का गुदगुदी करना अच्छा लगता है। तो जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को गुदगुदी करते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि गुदगुदी दूसरे अगर कोई करे, जैसे बड़े भाई बड़े बहन, मतलब ऐसे कोई रिश्ते में करते हैं, तो गुदगुदी हमें टॉर्चर भी कभी कभी लग सकता है। और गुदगुदी कोई बहुत ही सुखद फीलिंग देने वाली, मतलब सुखद अनुभूति देने वाली कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं है। गुदगुदी एक तरह से टॉर्चर ही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता रखा है कि ये बस और बस
हमारा जो जब हमें स्पर्श किया जाता है तो फिर हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारी त्वचा की तंत्रिका तंत्र गलती से दिमाग के 2 हिस्से में सिग्नल भेज देना चाहिए, जिसमें से उसे एक ही हिस्से में भेजना चाहिए था सोमैटोसेंसरी, लेकिन वो 2 हिस्से में पहुंच जाता है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स को भी, और जिसके वजह से हमें प्लीजेंट फीलिंग महसूस होता है। अदरवाइज़ कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि जिससे हमें खुशी हो। तो गुदगुदी एक टॉर्चर की तरह है और इसी नियम का उपयोग पहले रोमन किया करते थे लोगों को सज़ा देने में। जब कोई गलती करता था तो उन्हें वो इस नियम को जानते थे और इसलिए वो गुदगुदी करके सज़ा देने की नियम बना रखे थे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने फैक्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुदगुदी को कैसे रोका जा सकता है, तो ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा कई लोगों ने ऐसा पाया है, खोजा है कि जो व्यक्ति आपको गुदगुदी कर रहा है, अगर आप किसी भी तरह से आप उसके हाथ को पकड़ लेते, जिस हाथ से वो गुदगुदी कर रहा है उस हाथ को अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आपको गुदगुदी महसूस नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। और शायद यही रीज़न होगा कि हम खुद से गुदगुदी करेंगे तो हमें गुदगुदी महसूस नहीं होगी क्योंकि हमारी त्वचा उस व्यक्ति के संपर्क में होगी जिससे हमारे शरीर, हमारी सभी तंत्रिका तंत्र को पता होगा कि कोई बाहरी चीज़ हमारी तरफ नहीं आ रही है। एंड दुनिया में मैड्रिड का कॉस्क्विल एराट स्पा में गुदगुदाने के लिए नियुक्ति की जाती है। इस स्पा में जो चिकित्सक हैं वो अपने ग्राहकों को विश्राम करने के लिए अपनी उंगलियों या नर्म पंखों का उपयोग करते हैं। वहाँ पर गुदगुदी के माध्यम से ही अपने ग्राहकों को विश्राम या आराम देने के लिए नियम बनाया गया। तो वहाँ पे गुदगुदी करने के लिए ही लोग, मतलब अगर जो कोई भी उसमें जॉब करने जाता है तो उसका काम ही होता है कि जो उनके यहाँ ग्राहक आए उन्हें किसी भी तरह से गुदगुदी करके उन्हें आराम देना है। तो रहा ना आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग, और आपने गुदगुदी यानी कि टिकलिंग के बारे में बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा गुदगुदी आपका फ्रेंड या कोई भी करता है, आप उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ लीजिएगा और फिर आपको देखिएगा, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि क्या आपको गुदगुदी कम होता है। तो आज आपने इस वीडियो में गुदगुदी के बारे में बहुत कुछ जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो ये लगा होगा तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।